हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में हेलो एल्केन और हेलो एरीन में जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, जिसमें आपका SN1 था और SN2 था। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको SN1 और SN2 अभिक्रिया और उनकी क्रिया विधियों का डिस्कशन आपसे कर लिया था। उस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में SN1 SN2 दोनों अभिक्रियाएं करवाई थी और उनकी क्रियाविधि भी आपको करवा दिया था, है ना। उसके जस्ट बाद जो रहेगा टॉपिक आज का, वो है आपका कि SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और लिखने के लिए कभी कभी आ जाता है। तो SN1 SN2 रिएक्शन देखिए, अगर ध्यान से आपने पढ़ा है, उसको समझ लिया है, तो आप अपने हाथ खुद भी बना करके लिख सकते हैं SN1 SN2 में क्या डिफरेंस है ना। लेकिन अगर मान लिया आप नहीं बना पा रहे हैं, तो चलिए यहां पर देख लेते हैं कि SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस होता है। तो यहां पर देखिएगा SN1 में क्या लिखा है कि यह दो चरणों में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एक आणविक अभिक्रिया, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इसको कहते हैं, है ना। तो यह दो चरणों में संपन्न होती है। तो ये जो SN1 अभिक्रिया है, ये आपके दो चरणों में संपन्न होती है। मैंने आपको क्रिया विधि जब करवाई थी तो वहां पर आपको बताया था कि एक स्टेप आपका ये होता है कि कार्बोधनायन का निर्माण हो जाता है और दूसरा ये होता है कि नाभिक स्नेही का आक्रमण हो जाता है। तो ये जो SN1 अभिक्रिया है, वो दो चरणों में इसकी क्रिया विधि संपन्न होती है। उसके बाद SN2 क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विआण्विक अभिक्रिया, है ना। तो यह एक चरण में संपन्न होती है, यानी SN2 जो अभिक्रिया है वो केवल और केवल एक चरण में संपन्न हो जाती है। एक स्टेप में मैंने आपको करवाया था। इसमें क्या है, एक स्टेप के अंतर्गत आपकी संक्रमण अवस्था बनती है ना। तो ये दो चरणों में होती है और ये एक चरण में होती है। बिल्कुल आसान सा पॉइंट है। उसके बाद सेकंड देखिएगा कि इसकी कोटि एक होती है। SN1 अभिक्रिया की कोटि एक होती है, क्योंकि इस अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। और अभिक्रिया का वेग जिसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, उसने ही उसकी कोटि बन जाती है ना। तो केवल एक अणु की सांद्रता पर SN1 अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, इसलिए इसकी जो कोटि हो जाती है वो 1 होती है, यानी SN1 अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। उधर देखिएगा इसकी कोटि 2 होती है। अब SN2 अभिक्रिया की जो कोटि है वो 2 होती है, अर्थात इसमें जो अभिक्रिया का वेग है वो नाभिक स्नेही और अभिकारक दोनों की सांद्रता पर क्या करता है, डिपेंड करता है ना। इसीलिए इसकी कोटि क्या होती है, 2 होती है। ठीक है। थर्ड नंबर देखिएगा कि इसमें कार्बोधनायन का निर्माण होता है, यानी SN1 अभिक्रिया में कार्बोधनायन का निर्माण होता है ना। मैंने आपको करवाया था तो उसमें स्टेप आया था, पहला ही स्टेप था कार्बोधनायन का निर्माण, है ना। तो SN1 अभिक्रिया में कार्बोधनायन बनता है। अब ये कार्बोधनायन, तो कार्बन के ऊपर जब प्लस चार्ज लगा होता है तो उसे हम कहते हैं कार्बोधनायन। ठीक, इसमें कार्बोधनायन का निर्माण नहीं होता है। तो SN2 में किसी भी कार्बोधनायन का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद चौथा देखिए, इसमें कोई संक्रमण अवस्था नहीं बनती है, यानी SN1 अभिक्रिया में कोई भी ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। अब ये संक्रमण अवस्था क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको संक्रमण अवस्था बनवाई थी SN2 अभिक्रिया में, है ना। तो इसमें संक्रमण अवस्था नहीं बनती है। SN1 में कोई भी संक्रमण अवस्था नहीं होती है, इसमें संक्रमण अवस्था बनती है, यानी SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था बनती है। नंबर 5 देखिएगा, इसमें रेशमीकरण होता है, यानी SN1 अभिक्रिया में रेशमाइजेशन हो जाता है, रेशमीकरण। अब ये रेशमीकरण क्या होता है, तो जब कोई आपका कायरल मॉलिक्यूल होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है ना, दो एक प्रकार के मिश्रण बनाता है ना, तो उसे हम कहते हैं रेशमीकरण। इसके मिश्रण को कहते हैं रेशमिक मिश्रण और इस प्रक्रिया को कहते हैं रेशमीकरण, है ना। तो बहुत डिटेल में आपको रेशमीकरण नहीं जानना है, केवल नाम आपको ध्यान रखना है कि इसमें रेशमीकरण की प्रक्रिया होती है SN1 अभिक्रिया में। ठीक, उसके बाद SN2 में इसमें रेशमीकरण नहीं होता है, ये आपको लिख देना है।
उसके बाद 6 नंबर देखिएगा, इसमें कार्बोधनायन का स्थायित्व क्रम, यानी SN1 अभिक्रिया के लिए कार्बोधनायन के स्थायित्व का क्रम क्या था? सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। यानी 3 डिग्री कार्बोधनायन जो होगा वो सबसे आसानी से क्या करेगा? SN1 रिएक्शन करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, यानी 3 डिग्री का कार्बोधनायन सबसे आसानी से रिएक्शन कर देगा SN1 अभिक्रिया, है ना। और सबसे कम आपका 1 डिग्री या मिथाइल कार्बोकेटायन वो कौन सी अभिक्रिया देगा? तो वो SN2 देगा। तो इसमें कार्बोधनायन के स्थायित्व का क्रम क्या होता है? पहले 3 डिग्री, सबसे ज्यादा 3 डिग्री देगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, यानी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये SN1 अभिक्रिया का क्रम हो गया, है ना। SN2 में इसमें कार्बोधनायन स्थायित्व का क्रम क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी जस्ट इसका उल्टा है। SN1 में 321, आप ऐसे याद कर सकते हैं। SN2 में 123, आप इसको ध्यान कर सकते हैं। तो SN1 के लिए 321 हो जाएगा, SN2 के लिए 123 हो जाएगा। यानी अगर 1 डिग्री का कार्बोधनायन है या मिथाइल कार्बोधनायन है तो वो आपका SN2 अभिक्रिया बहुत ही जल्दी देगा, SN1 नहीं देगा। अगर 3 डिग्री का है तो वो SN1 जल्दी देगा, SN2 नहीं देगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका SN1 और SN2 में ये डिफरेंस हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अन्य रिएक्शंस का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं अगली रिएक्शन का। तो देखिए अब क्या है कि नाभिक स्नेही रिएक्शंस के और कुछ एग्जांपल्स होते हैं, है ना। तो यहां पर देखिएगा लिखी है एक रिएक्शन आपकी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, यानी विलियमसन संश्लेषण। अब देखिए ये नेमिंग रिएक्शन है तो एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया करते हैं, है ना। तो नाम वाली रिएक्शन को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इस रिएक्शन में लिखना क्या है, तो देखिए मेन आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। थ्योरी तो आप बना करके लिख सकते हैं इसके अंदर, मान लिया इसमें अगर टिप्पणी लिखना हो इस पर कि इसमें क्या होता है, तो जब रिएक्शन आपको याद होगी, पता होगी, तो आप इसकी थ्योरी बिना सोचे समझे लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि जो रिएक्शन होती वही बात तो हमें लिखना होता है ना। तो इसमें होता क्या है, इसमें एल्किल हैलाइड होता है, यानी हेलोएल्केन, है ना। तो किसी भी एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन की क्रिया जब सोडियम एल्कोक्साइड, कौन है? सोडियम एल्कोक्साइड, फार्मूला क्या होता है? NaOR, है ना। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होता है ना, या जब किसी एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन की अभिक्रिया, है ना, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होता है तो इस अभिक्रिया में ईथर का निर्माण होता है। ये आपको बात उसमें लिख देनी है, बस बाकी रिएक्शन लिख देना है आपको, है ना। तो क्या लेना है हमें? एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन लेना है, और क्या लेना है? सोडियम एल्कोक्साइड लेना है। बनेगा क्या? तो ईथर बनेगा। ईथर का फार्मूला ROR कह देते हैं उसको। चलिए देख लेते हैं यहां पर। तो देखिएगा यहां पर जैसे ये लिखा मैंने RX, एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद आपको लेना है सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड क्या है? तो यहां पर लिख लीजिए NOR, ये आपका है सोडियम एल्कोक्साइड, है ना। ये सोडियम एल्कोक्साइड है और ये आपका हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड है ना। तो सीधे रिएक्शन में होगा क्या कि यहां से X और यहां से Na निकल जाएगा, यानी NaX सोडियम हैलाइड निकल जाएगा बाहर, और ROR ये क्या है? जुड़ जाएगा, बन जाएगा। देखिए क्या बनेगा? ROR ये बन जाएगा और आपका NaX बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये ईथर कहलाता है। ये क्या है आपका? ईथर। तो यहां पर बन जाएगा, ये ईथर बन गया, और इस प्रकार से यहां से X और Na मिलकर के NaX, है ना। तो ये तो हो गई एक जर्नल रिएक्शन, इसको भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में, अगर आता है एग्जाम में तो आप इसको भी लिख सकते हैं। इसके तौर पर अगर कोई एग्जाम्पल लेना चाहें, अब मान लिया कि जैसे यहाँ पर एल्किल हैलाइड है हेलोएल्केन, कोई हेलोएल्केन ले लीजिए, जैसे C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड ले लीजिए, मिथिल क्लोराइड कोई भी ले लीजिए, कोई एक हेलोएल्केन ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया, देखिए यहाँ पर C2H5Br ले लिया, और यहां पर मैंने ले लिया Na, R की जगह पर हम कोई यहां पर एल्किल समूह ले लेते हैं, NaO, यहां पर ले लेते हैं C2H5,
है ना, ये ले लिया तो फिर यहां से क्या होगा, Na और Br आपका क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, NaBr बाहर निकल जाएगा, C2H5 OC2H5 ये बन जाएगा। तो ये बनेगा आपका C2H5 OC2H5 ये बन जाएगा आपका डाई एथिल ईथर। क्या नाम होगा, डाई एथिल ईथर। ये डाई का मतलब दो एथिल है और ईथर है, तो डाई एथिल ईथर, इसका नाम क्या होगा, डाई एथिल ईथर। ये क्या है, तो इसका नाम होगा सोडियम एथॉक्साइड, इसका नाम क्या है, एथिल ब्रोमाइड, है ना। तो आप इनके नाम भी लिख सकते हैं, जैसे ये है, ये एथिल ब्रोमाइड है, ये क्या है, ये सोडियम एथॉक्साइड है, इसको लिख सकते हैं। ये क्या है आपका, डाई एथिल ईथर है। और बनेगा क्या, तो Na और Br निकल गया, तो NaBr बन जाएगा आपका ये। तो ये है आपका डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर ये बन जाएगा आपका। तो इनके भी नाम आप लिख सकते हैं, सोडियम एथॉक्साइड है और ये आपका एथिल ब्रोमाइड है, तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद अगली रिएक्शन, तो अगली रिएक्शन हम करवा देते हैं कि हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा विस्थापन, है ना। इनकी क्रिया यानी हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड की क्रिया जब जलीय KOH या NaOH के साथ होती है तब क्या बनता है। तो चलिए देखते हैं अगली रिएक्शन को, है ना। तो रिएक्शन नंबर आपकी हो जाएगी ये 1 और ये हो जाएगी 2। तो यहां पर लिख लेते हैं कि जलीय KOH से क्रिया, जलीय KOH से क्रिया। चलिए, तो अब यहां पर जलीय KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या NaOH ले सकते, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो अब एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन की क्रिया जलीय KOH या NaOH से कराएंगे, तो यहां पर क्या बनेगा, तो यहां पर आपका बनेगा एल्कोहल, है ना। तो यहां पर देखिए ये रिएक्शन आपको इस तरीके से दिया जा सकता है कि हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा विस्थापन की हेलोएल्केन की अभिक्रिया बताइए, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा विस्थापन होता है। हालांकि ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के, है ना। ये देखिए जलीय KOH के साथ ये कौन सी रिएक्शन है, ये भी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसमें OH जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, नाभिक स्नेही है। एल्किल हैलाइड में जो X होता है वो भी क्या है, नाभिक स्नेही है ना। तो चलिए करवा देते रिएक्शन को, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर RX और NaOH या KOH लिखा है तो KOH ले लीजिए। तो RX हो गया और हमें क्या लेना है, KOH। ये कैसा KOH है, जली, है ना, जलीय KOH है। देखिए केस ध्यान रखिएगा, यहाँ जलीय KOH है, एक रिएक्शन एल्कोहलिक KOH या NaOH से है, तो उसमें कुछ दूसरा उत्पाद बनता है, इसमें कुछ दूसरा बनेगा, इसमें एल्कोहल बनेगा और वहां पर एल्कीन वगैरह बनती है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से K और यहां से X यानी KX आपका बाहर निकल जाएगा, K और X मिलकर के KX बाहर, ROH एल्कोहल बन जाएगा। चलिए लिख देते हैं ROH और यहाँ पर K है और ये X है, तो ये आपका क्या है, ये है आपका एल्कोहल, ये है आपका एल्कोहल बन जाएगा इसके अंदर, यानी यहाँ पर एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो हैलोएल्केन की क्रिया जलीय KOH या NaOH, KOH की जगह NaOH भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो जलीय KOH या NaOH से करवाने पर एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। अब RX की जगह पर आप कोई एल्केन हैलोएल्केन ले सकते हैं, है ना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो रिएक्शन दो में से चाहे जो लिखिए, चाहे ये लिख दीजिए या इसका एग्जांपल जो दिखाने जा रहे हैं वो लिख दीजिए। दो दो रिएक्शन इसलिए करवा देते हैं ताकि मान लिया कभी कोई एल्केन लेकर के आपसे पूछ लिया जाए तो वहां पर आप कर सकें आसानी से, है ना, इसलिए। वरना इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन लिख दीजिए, हो जाएगा, है ना। तो RX की जगह जैसे मैंने ले लिया CH3Cl ले लिया और यहां पर देखिए KOH और ये कैसा है, एक्वस है। एक्यू का मतलब एक्वस, एक्वस मीन जली, तो K और Cl यहां से निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा और ये क्या बनेगा, CH3OH, ये देखिए आपका बन जाएगा। तो ये मेथिल क्लोराइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मेथिल क्लोराइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलकर के मेथिल एल्कोहल बनेगा। ये क्या बना है, मेथिल एल्कोहल, पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकल गया। तो K यहाँ, Cl यहाँ से
निकल जाएगा आपका। तो इस प्रकार से ये दोनों रिएक्शंस आपकी हो जाएंगी। तो बहुत ही आसान रिएक्शन है, इसमें जो निकल रहा है वो मैंने आपको बना करके बता ही देता हूँ उसके अंदर। देखिए अब आपको क्या करना है, ये इस तरीके से एग्जाम में मतलब ये डब्बा वग्गा बना करके आपको नहीं दिखाना है, वहां पर आपको सीधे रिएक्शन लिखनी है। आपको ये सब बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि एग्जामिनर को तो पता होता है कौन सी रिएक्शन कैसे होती है। तो आपको केवल याद करने के लिए, आसानी से याद हो जाए, समझने में आसानी से आए, इसलिए ये लाइन वगैरह इसमें से बना दिया जाता है कि कहां से क्या निकला, कहां से क्या आया, ये आपको आसानी से ध्यान हो जाए, याद हो जाए, इसलिए बना दिया जाता है। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं बनाना है ना। बाकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में आप इसको कर सकते हैं, है ना। आप जब प्रैक्टिस करिए, इनको याद करिए, तो ये बना सकते हैं इसमें। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले रिएक्शंस का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं अगली रिएक्शंस का। तो अगली रिएक्शन देखिएगा क्या है। तो अगली रिएक्शन हमारी हो जाएगी कि आइसोसाइनाइड का निर्माण, यानी आइसोसाइनाइड का निर्माण, है ना, आइसोसाइनाइड का निर्माण। तो यहां पर फिर देखिएगा आगे कि आइसोसाइनाइड का निर्माण, यानी अब आपको रिएक्शन करनी है आइसोसाइनाइड का निर्माण। इसमें क्या होगा, किसी हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड, और कैसा होगा सिल्वर साइनाइड, तो एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड से करवा देंगे। तो एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड से करवा देंगे यहां पर रिएक्शन, तो आपका इसमें एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। एल्किल साइनाइड भी बनता है, लेकिन वो सह उत्पाद के रूप में बनता है। मेन प्रोडक्ट आपका इसमें आइसोसाइनाइड बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक, चलिए तो यहां पर देखते हैं, ले लेते हैं RX और ले लिया AgCN। सिल्वर साइनाइड है, कैसा होगा, एल्कोहलिक। तो ये आपका लिख दिया मैंने एल्कोहलिक, है ना। ये आपका एल्कोहलिक होगा सिल्वर साइनाइड। तो सीधे रिएक्शन देख रहे हैं कि Ag यहां से, X यहां से, तो AgX निकल जाएगा और RNC बन जाएगा, यानी RNC, और यहां से निकलेगा AgX, है ना, ये हो जाएगा। अगर इसमें लिखना चाहे तो RCN भी बन सकता है, लेकिन RCN जो होता है वो सह उत्पाद होता है ना। मेन जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। इसका नाम क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, ये है एल्किल आइसोसाइनाइड। जब N से जुड़ेगा तो आइसोसाइनाइड, जब CN से जुड़ेगा तो साइनाइड। ठीक, तो ये रिएक्शन हो गई। अब इसकी जगह पर कोई एग्जांपल ले सकते हैं, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। तो जैसे मैंने ले लिया C2H5Br और यहां पर ले लिया AgCN, और ये कैसा है आपका, तो एल्कोहलिक है। ये आपका एल्कोहलिक इंग्लिश में लिख दिया, आप हिंदी में लिख लीजिएगा। तो Ag और Br यहां से निकल जाएगा सीधे सीधे, Ag और Br चला गया तो C2H5CNC बन जाएगा आपका। AgBr, ये बन गया आपका C2H5NC। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड इसका नाम हो जाएगा। ये एथिल ब्रोमाइड है, ये सिल्वर साइनाइड है। रिएक्शन लेकर के तो इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन आप लिख सकते हैं। रिएक्शन आपकी सही होनी चाहिए, चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए। मैं दो इसलिए बता देता हूं कि मान लिया रिएक्शन तौर पर आपसे पूछ लिया जाए, सीधे रिएक्शन दे दिया जाए किसमें क्या बनेगा, तो आपको आसानी रहे, ये पता रहे, है ना। उसके बाद चलिएगा, आइसोसाइनाइड का निर्माण हो गया। अगली जो रिएक्शन है हम करवा देते हैं रिएक्शन अमोनिया के साथ क्रिया। अमोनिया के साथ क्रिया में क्या होगा, एमीन का निर्माण होगा। यानी जब एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन की क्रिया अमोनिया से होती है तो उसमें क्या होता है, एमीन का निर्माण होता है। चलिए लिख लेते हैं यहां पर अगला जो रासायनिक गुण है, चौथा आपका, ये तीसरा है, ये चौथा है, NH3 से क्रिया, NH3 से क्रिया, है ना। तो अमोनिया से क्रिया क्या होगा कि एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन को अमोनिया के साथ 383 केल्विन पर गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे, तो वहां पर आपका एमीन बन जाएगा। चलिए रिएक्शन को देख लेते हैं। यहां पर देखिएगा RX और प्लस है HNH2। ये अमोनिया है, केवल लिखने का तरीका बदल दिया है। और टेम्परेचर कितना रहेगा, तो टेम्परेचर आपका रहेगा
383 केल्विन टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे मिला करके। तो यहां से H और यहां से X निकल जाएगा, HX निकल जाएगा, RNH2 एमीन बन जाएगा। तो RNH2 और HX यानी ये क्या बना आपका, तो एमीन, ये एमीन बन गया है। यहां पर ये हेलोएल्केन है और ये अमोनिया है। केवल अमोनिया को लिखने का तरीका केवल चेंज कर दिया। देखिए NH3 तीन ही तो है, जैसे यहाँ पर NH3 लिखा है, केवल H ओपन कर लिया बाहर, बस और कोई डिफरेंस किया नहीं कुछ। तो H यहाँ से X यहाँ से, ये केवल आपको दिखाने के लिए कहां से क्या निकलेगा। तो HX निकल गया और RNH2 एमीन बन गया। अब इसके बेसिस पर कोई एक एग्जांपल ले सकते हैं, उससे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर RX की जगह मैंने ले लिया C2H5Br। आप C2H5Br, C2H5Cl, C2H5I आयोडीन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ले लिया ये एथिल ब्रोमाइड, उसके बाद HNH2 ये है, और यहां से HBr निकल जाएगा। ये भी रिएक्शन कितने पर होगी, 383 केल्विन पर। तो बन जाएगा R, ये आपका बन जाएगा C2H5NH2 और HBr, है ना। ये बन गया एथिलेमीन, ये आपका एथिल ब्रोमाइड है और ये आपका अमोनिया है। तो रिएक्शन होने के बाद एथिल एमीन बन जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये दोनों हो गई आपकी आइसोसाइनाइड का निर्माण और अमोनिया से निर्माण, है ना। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली रिएक्शन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं अगली रिएक्शन का। तो अगली रिएक्शन आपकी देखिए क्या है कि एल्किल नाइट्राइट का निर्माण या नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापन, ये भी आ सकता है। ये सारी रिएक्शंस आपकी जो आज चल रही हैं वो सब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं, है ना। तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर किसी हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइट के साथ होगी, तो वहां पर आपके एल्किल नाइट्राइट का निर्माण होगा, है ना। बस यही आपको इसकी रिएक्शन में करना होता है। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर RX का मतलब हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड, ठीक। क्या लेना है आपको, तो सोडियम नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट कोई भी ले लीजिए। जैसे पोटेशियम नाइट्राइट ले लिया NO2, ये है पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक। तो यहां से K और X मिलकर के बाहर निकल जाएगा, बनेगा क्या आपका R और ये ONO, है ना। ये एल्किल नाइट्राइट या NO2 सीधे है तो आप सीधे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सह उत्पाद के रूप में नाइट्रो एल्केन भी बनता है, तो आप चाहे NO2 लगा दीजिए या ONO लगा दीजिए, दोनों सही हैं। तो ये आपका एल्किल नाइट्राइट हो जाएगा और आपका KX निकल जाएगा बाहर, ये K है, ये आपका X है ना। ये पोटेशियम हैलाइड बन जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके तौर पर कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में ले लिया C2H5Br। अब आपको बार बार ये समझ में आ रहा हो कि मैं C2H5Br ही क्यों लेता हूं, क्योंकि आपके किताब में एक टॉपिक दिया गया एथिल ब्रोमाइड, इसलिए मैं अधिकतर एथिल ब्रोमाइड ले लेता हूं, क्योंकि एथिल ब्रोमाइड आपके सिलेबस में दिया गया है। तो मान लो उसकी कोई रिएक्शन पूछी जाए तो आप उसको यहां से आसानी से कर सकते हैं, है ना। वरना आप क्लोराइड आयोडाइड कोई भी ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ चलिए, यहाँ KNO2 ले लिया है, आप NaNO2 ले लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर NaNO2 ले लिया, है ना, सोडियम नाइट्राइट। तो Na और Br मिलकर के ये निकल जाएगा, तो आपका बनेगा C2H5, है ना, ONO। ONO का मतलब NO2 नाइट्राइट, तो ये एथिल नाइट्राइट बन जाएगा और आपका NaBr बाहर निकल गया। ये देखिए NaBr आपका बाहर हो गया। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन, अब इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, दोनों आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई एक जो आपको आसानी से तैयार हो जाए आप उसको लिख सकते हैं, जिसको आप आसानी से याद कर सकें, प्रिपेयर कर सकें, तैयार कर सकें, वो लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए उसके बाद अगली रिएक्शन को देखते हैं। तो ये 5 है, 6 नंबर आपका है कि एस्टर का निर्माण। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर एस्टर का निर्माण, है ना। अब यहां पर क्या होगा, एस्टर निर्माण में ये रिएक्शन आपसे इस तरह से पूछी जा सकती है कि कार्बोक्सिलेट समूह द्वारा विस्थापन को बताइए। हेलोएल्केन में कार्बोक्सिलेट समूह द्वारा विस्थापन की अभिक्रिया को लिखिए, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। नाइट्रो समूह द्वारा पूछा जाए तो आपका एल्किल नाइट्राइट का निर्माण जो है ये हो जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा एस्टर वाले में, अब यहां पर किसी हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, है ना, यहां पर आपके सिल्वर साल्ट से करवा दी जाएगी। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण होगा, उसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन से करवा दी जाएगी, तो वहां पर आपके एस्टर का निर्माण
हो जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर, जैसे मैंने एग्जांपल में ले लिया RX, ये आपका हेलो एल्केन है ना, और यहां पर हमें क्या लेना है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण RCOO, देखिएगा यहां पर RCOO AG, तो ये हो गया आपका हेलो एल्केन, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। अब यहां से क्या होगा, तो यहां से X, यानी ये वाला X और ये वाला Ag, तो Ag और X मिलकर के क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, है ना, और ये वाला जो RCOR ये जुड़ जाएगा, है ना। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर RCOOR, ये बन जाएगा, और आपका AgX ये निकल जाएगा। तो ये है एस्टर, है ना, इसको कहते हैं एस्टर, है ना, इसीलिए यहां पर लिखा था कि एस्टर का निर्माण। अब इसकी जगह पर कोई जनरल रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे देखिएगा RX की जगह मैंने ले लिया C2H5Br, और इसकी जगह पर R की जगह पर कुछ भी चेंज कर सकते हैं आप, CH3COO और Ag। तो रिएक्शन वैसे ही होना, Ag यहां से और Br यहां से, यानी Ag ये Br ये निकल जाएगा, तो बनेगा क्या आपका C2H5COO ये बन जाएगा, और आपका AgBr बाहर निकल जाएगा। ये क्या है, तो ये है आपका एथिल एसीटेट, है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट बन जाएगा। ये आपका एथिल ब्रोमाइड है, और ये आपका सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड है ना, यानी किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है ना, तो आप इसको सिल्वर लवण भी लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। तो यहां से रिएक्शन करवाएंगे, Ag और Br आपस में निकल जाएगा, एथिल एसीटेट आपका बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये दोनों रिएक्शन हो गई, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट रिएक्शन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। ये देखते हैं अगली जो रिएक्शन है वो है आपका थायो एल्कोहल का निर्माण। तो चलिए देखिए इसको, थायो एल्कोहल का, यानी थायो एल्कोहल का निर्माण, है ना, यानी क्या है रिएक्शन आपकी, थायो एल्कोहल का निर्माण। अब ये थायो एल्कोहल क्या होता है, तो थायो कहते हैं सल्फर को, है ना, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड KSH या सोडियम हाइड्रोसल्फाइड एल्कोहलिक होना चाहिए, यह भी कंडीशन है। तो किसी हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड, है ना, या सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ करवा देंगे, तो वहां पर हमारा थायो एल्कोहल बन जाता है। तो चलिए रिएक्शन को लिख लेते हैं, जैसे यहां पर RX एल्किल हैलाइड हो गया, पोटेशियम थायो, तो पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड KSH, ये पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड है, और कैसा होगा, तो एल्कोहलिक, है ना, एल्कोहलिक हो जाएगा, एल्कोहलिक। तो यहां से K और यहां से X आपका बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा क्या RSH, और आपका K और X बाहर निकल जाएगा, ये है आपका थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, इसका एक और नाम है मरकेप्टन, है ना, इसको और एक नाम दे देते हैं मरकेप्टन। तो मान लिया आपसे कह दें कि हेलो एल्केन से मरकेप्टन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आपको ये रिएक्शन लिख देनी है। अब यहां पर कोई एग्जांपल लेकर के आप चेंज कर सकते हैं, R की जगह मैंने ले लिया C2H5Br, और यहां पर KSH वैसे ही रहेगा, कैसा होगा, तो एल्कोहलिक, तो शॉर्टकट में लिख दिया एल्कोहलिक। तो क्या होगी रिएक्शन, KBr निकल जाएगा, और ये आपका जुड़ जाएगा, यानी C2H5SH, और आपका KBr बन जाएगा, KBr बाहर निकल जाएगा। तो ये एथिल थायो एल्कोहल है, इसको आप लिख सकते हैं कि ये क्या है आपका एथिल थायो एल्कोहल, है ना। तो एथिल थायो एल्कोहल आप इसको
लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये एथिल ब्रोमाइड, ये पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड है, इसका नाम चाहे लिख लीजिएगा, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ करवाते हैं तो इसमें थायो एल्कोहल का निर्माण हो जाता है ना। तो यहाँ पर एथिल थायो एल्कोहल आपका बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारी हैलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं होती हैं वो सभी आपकी समाप्त हो गई हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है विलोपन अभिक्रियाएं, और जिनका डिस्कशन करूंगा मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि आज की समीकरणें आपको समझ में आई हुई होंगी, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।